अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। जेड चैनल के तमाम ही नाजरीन को जेड चैनल के इंतजामिया की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला आपके तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गुजरात फसादात, सुप्रीम कोर्ट ने ज़किया जाफरी की दरख्वास्त पर समाअत कर दी मुलतवी। महाराष्ट्र के एमएलए अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम, कहा कोरोना की जंग में हुकूमत नाकाम। असदुद्दीन अवैसी ने गुस्ताखे रसूल नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। सीएम केसीआर ने मुसलमानों को रमज़ान की दी मुबारकबाद और कहा कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इबादत का करे एहतमाम। सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हुए महफूज तरीके से रमज़ान मनाने की अपील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रमज़ान के आगाज़ के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने इस बात की तमन्ना जाहिर की कि इस माह में की जाने वाली इबादत और रोज़े रियासत में हम आहंगी और खुशियों में इजाफे का बायस बने। वजीर आला ने इस माह की मुनासिबत से रियासत की गंगा जमनी तहजीब और लोगों में भाईचारे के जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिलने से मुताल्लिक़ दुआया कलिमात का भी इजहार किया। वजीर आला ने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत सरकारी सतह पर रमज़ान त्यौहार मनाती आ रही है। उन्होंने कहा हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने और रियासत में फ़िरका वाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए अनतिक मेहनत कर रही है। वज़ीर आला ने इस मुबारक मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से माशी तौर पर कमज़ोर मुसलमानों की फलाह व बहबूद के रूबे अमल में लाई जा रही मुतअद्दिद स्कीमों और प्रोग्रामों का भी तज़किरा किया। वज़ीर आला ने कहा शादी मुबारक जैसी स्कीमों से नौजवान मुस्लिम ख़वातीन की ज़िंदगियों में एक मियारी तब्दीली रोनुमा हुई है। वज़ीर आला ने अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों के हौसला अफजा नताइज का तज़किरा करते हुए खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला ने कोरोना वबा के पस मंज़र में रियासत के मुसलमानों से कोविड रहनुमायाना ख़ुतूत पर अमल पैरा होते हुए इबादत का एहतमाम करने की अपील की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने सिटी पुलिस की जानिब से मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए महफूज तरीके से रमज़ान मनाने की ख्वाहिश की है। उन्होंने अपने ट्विटर पर वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना के मामलात में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र उन्होंने मास्क इस्तेमाल, हर 2 घंटे में अपने हाथ को साफ रखने, अवामी मुकामात पर 2 गज़ की दूरी इख्तियार करने, छींक आने या फिर खांसी आने पर कोनी पर खांसने या छींकने पर जोर दिया और कहा अगर कहीं कमरे में हम हैं तो हमेशा दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। उन्होंने कहा कि इन 5 चीज़ों की आदत डाल ली जाए तो फिर किसी तरह का लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बात की कोशिश की जाए कि घरों में ही नमाज अदा की जाए तो बेहतर होगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इन चीज़ों का ख्याल रखने की अपील की। हमारे हैदराबाद के दोस्तों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। रमज़ान का महीना बहुत खुशी, बहुत नेक का महीना है और इस खुशी के मौके पे आपसे कुछ अपील, कुछ गुजारिश, कुछ एडवाइस आज बहुत ज़रूरी है शेयर करना। दोस्तों, पिछले 1 साल से हम लोग कोरोना से जंग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में कोरोना का नंबर फिर ऊपर जा रहा है। इसका वजह यह है कि पिछले 3-4 महीने में बहुत लोगों ने लापरवाही की, लाइटली लिए, जिसके कारण कोरोना का नंबर फिर से ऊपर हो गया। अगर आप मास्क पहनते हैं, दूसरी बात हर 2 घंटे पर सोप से, साबुन से हाथ साफ करते हैं, तीसरी बात पब्लिक प्लेस पे 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं, चौथी बात जब कभी भी आपको स्नीजिंग, छींकना
कफ अगर हो तो अपने एल्बो पे स्नीज करिए। और आखिर में अगर कहीं आप कमरे में हैं तो हमेशा दरवाजा और खिड़कियां खुले रखें जिससे फ्रेश एयर अंदर आता रहे। इन 5 चीजों की अगर आप आदत डालेंगे तो फिर किसी तरह की लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं कभी पड़ेगी। कोरोना बिल्कुल नहीं आएगा आपके पास, आपसे और आपके बच्चों से दूर रहेगा। रमजान का महीना है तो कोशिश करें कि घर में ही नमाज अदा करें। गले नहीं मिलें तो बेहतर है, हाथ नहीं मिलाएं तो बेहतर है। इन सब चीजों का अगर आप थोड़ा जहन में ध्यान रखेंगे तो आपके, हमारे, हम सब के लिए, हैदराबाद पूरे शहर के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने एक जलसे से खिताब करते हुए नरसिंह आनंद की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उस मलून की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि अगर पीएम मोदी का फेसबुक पर कोई मजाक भी कर लेता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने इस मलून को गिरफ्तार करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मैं हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस बात का मुतालबा करता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस खबीस ने गुस्ताखी की है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास है। हम इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको जेल में डालिए। अगर कोई फेसबुक पर नरेंद्र मोदी का मजाक करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है, तो हुकूमत का फरीजा यह है कि उसको गिरफ्तार करे, कानून से सजा दिलाए, उसको जेल को भिजाए, उसको सजा दिलाए। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि महाराष्ट्र में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद के लिए हुकूमत तिब्बी सहूलत फराहम करने में कासिर है। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकज़ी हुकूमत उन ज़रूरी दवाओं को एक्सपोर्ट कर रही है जिनकी खुद रियासत में अशद ज़रूरत है। महाराष्ट्र में डे बाय डे, दिन ब दिन कोरोना की बीमारी बढ़ती जा रही है। गरीब तो गरीब, अमीर जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हालत ये है कि वो लोग तलाश कर रहे हैं अस्पतालों में कहीं जगह मिल जाए, जगह नहीं मिल रही है। जगह नहीं मिलने से, ऑक्सीजन नहीं मिलने से कितने लोगों का इंतकाल होता जा रहा है। मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है, शमशान में लाइन लगी हुई है। और उसके बाद हालत यह है कि एक दवा है रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 mg, दूसरी दवा है तोसिलीजुमब इंजेक्शन 400 mg। एक दवा तो 40,000 की है, एक दवा 1200-1500 रुपए की है। और इस दवाओं को ढूंढने के लिए लोग बेकरार हैं, परेशान हैं। बड़े बड़े लोग यहां वहां टेलीफोन करके दवाएं मांगे, दवाएं नहीं मिल रही हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ म्युनिसिपल कमिश्नर बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सरकार बड़े दावे कर रही है कि हमने बहुत सारे इंतजाम कर लिए हैं। दूसरी तरफ जो है अंदर मामला इतना खोखला है कि दवाएं तक नहीं मिल रही है। और अफसोस कि ये दवाएं एक्सपोर्ट हो रही हैं। दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकार क्या सो रही है क्या? हमारे मुल्क में लोग मर रहे हैं और यहां से जो है दवाएं एक्सपोर्ट की जा रही हैं। लोग मर रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। और उसके ऊपर आज मेरे इलाके में मानकुच शिवाजी नगर में एक नौजवान ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने की वजह सिर्फ ये थी गरीबी, इलाज के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। आज सड़कों पर लोग सब्जी रख करके, मूंगफली, चना रख करके, बेच करके 500 रुपए का केला ठेले पर रख करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो सब पुलिस मार मार के डंडा भगा रही। सबको कहां से खाएंगे? सरकार नींद में है क्या? मुझे देखकर ये रोना आता है कि आज हालात क्या लोगों के होते जा रहे हैं। लोग अपने सरो सामान को लेकर स्टेशन में बैठे हुए हैं कि किसी तरह से अपने गांव चले जाएं, नमक रोटी खाएंगे। लेकिन मुंबई में इस तरह से रह करके मरना उन्हें कबूल नहीं है। मैं सरकार से बहुत ही सख्ती के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो सबसे पहले लोगों को खाने का बंदोबस्त किया जाए। लोगों को जीने के लिए जितनी चीजें जरूरी है, बिजली की बिल माफ की जाए,
दवाएं लोगों को मिले, अस्पतालों में जगह मिले, म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन बड़े बड़े जो हैं बड़े बड़े जाकर के बनाए इस लोगों को भर्ती करने के लिए, और ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन के लोग परेशान हैं। यह हालत तो सारे काम रुक जाना चाहिए इस वक्त मोदी जी, अमित शाह, इनके तमाम नेता लोग सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए और किसी तरह से देश में जो 5 इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन चुनकर आ जाए। क्या मजाक है ये सब। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात में मारे जाने वाले कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बीवी ज़किया जाफरी की दरख्वास्त की समाअत पर मंगल के रोज 2 हफ्तों के लिए रोक लगा दी। ज़किया जाफरी ने उस वक्त के रियासत के वजीर आला नरेंद्र मोदी और दीगर आला ओहदेदारों को गुजरात फसादात में क्लीन चिट देने वाली मुतल्लिका खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की रिपोर्ट को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया। गुजरात में कत्ले आम में हलाक होने वाले कांग्रेस के साबिक MP एहसान जाफरी की अहलिया ने SIT रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए अदालत से रुजू किया है। वाज़ेह है कि गुजरात हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2017 को ज़किया जाफरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। हैदराबाद के सईदाबाद में कल रात एक खातून का कत्ल कर दिया गया। 45 साल मंजू कोका युक्ता कॉलोनी में रहती थी। कल रात नामालूम अफराद ने उसके घर पहुंचे बातचीत के बहाने खातून को मकान के बाहर तलब करके इस पर मौलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी वह मौके पर मौत हो गई। मालूम हुआ कि खातून के शौहर परिमाल ने कारोबार में नुकसान पर बाद अफराद से लाखों रुपए का कर्ज लिया हुआ था और वो 4-5 दिन से घर पर भी नहीं था। समझा जाता है कि रकम की अदायगी में ताख़ीर पर उनके दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया था और कल वो रकम के लिए उनके घर पहुंचे। उन्होंने खातून से बहस व तकरार के बाद इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए मुजरिमों की तलाशी शुरू कर दी। अजीज नगर एक सरोट मोइनाबाद में ग्रीन हाउस ढाबे का बेहतरीन इफ्तिताह अमल में आया, जहां मुख्तलिफ अस्काम के डिशेस अवेलेबल है। तफरी पर निकलने वालों के लिए बेहतरीन मौका, जहां रमज़ान स्पेशल हलीम भी दस्तयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रीन हाउस फैमिली ढाबा है मोइनाबाद चिवड़ा रोड पर अजीज़ नगर में। ये चाय चस्का और आपके दूसरे जो फूड कोर्ट बना हुआ है ये, उसमें हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें एक अच्छा एम्बियंस के साथ एक अच्छा फूड मिले लोगों को। फैमिली के लिए एक लॉन्ग ड्राइव हो जाता, प्लस वैरायटी ऑफ फूड है हमारे पास। स्पेशलिटी इन देसी मुर्ग और कड़कनाथ, ये ट्रेडिशनल आइटम्स है, प्लस कबाब, ग्रिल्स, प्लेटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटर्स है, सी फूड भी है इसमें। तो अभी रमज़ान के लिए जो स्पेशल आइटम अपना जो हैदराबाद में जो हरीस का जो स्पेशल इंतज़ाम होता है वो भी है हमारे पास इंशाल्लाह। और उसके साथ पत्थर का गोश्त, कबाब्स, ग्रिल आइटम्स और प्लेटर्स। ये रमज़ान में इफ़्तार के लिए भी मख़सूस इंतज़ाम है यहाँ पर, मगर उसके लिए आप थोड़ा बुक करके आए तो हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका जो है ना लोकेशन बहुत इजी है। डॉक्टर VR के कॉलेज से आप जब जाएंगे मोइनाबाद साइड, तो राइट साइड में ये पड़ेगा आपको ग्रीन हाउस। आप बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अभी स्विगी और जोमेटो को अटैच नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग ये एरिया तक नहीं आ रहे। काली मंदिर तक है वो लोग सिर्फ। वेबसाइट वगैरह है उसके? उसकी वेबसाइट अभी हम अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको ऑनलाइन बुकिंग अगर चाहिए आप फ़ोन पर बुक कर सकते हैं। हम लोग फिर अभी सन सिटी तक होम डिलीवरी दे रहे हैं। टाइमिंग इसकी 12 बजे से रात के 11 बजे तक रहेंगे। और मोबाइल नंबर है 9704391442। ये आप इसमें आप अगर आप सन सिटी के बाहर रहते हैं।
अत्तापुर पिल्लर नंबर 177 के पास एक ऑटो वाले ने रॉन्ग साइड से टर्न लेते हुए एक टू व्हीलर को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लड़के जख्मी बताए गए। ऑटो ड्राइवर और ऑटो में बैठने वाले अफराद नशे की हालत में थे। मुकाम वाक़े पर पुलिस ने पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया और ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। भाई वहाँ से बाइक पे उठा हुआ है, 2 जने ठहरे हुए थे। ऑटो वाला उधर से लेके आगे 2 टायर पे आगे ये खंबे को मारी ऑटो वाले पूरे पीले के थे। गाड़ी में सेंधी पड़ी हुई है, गाड़ी में भी पूरा पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले लेके गए। जो बच्चे थे सीरियस है, बच्चा सीरियस है और लेके आके गाड़ी ऑटो वाला मारा तो पूरा कम से कम पूरा नीचे से आइल निकल गया, इतना बुरा मारा। इंजन फुट गया बाइक का, इंजन पूरा फुट गया। अब लेके तो गए, बच्चा सीरियस कंडीशन में है। अब आने के बाद बात होती। 2 जने हैं लेकिन एक को ज्यादा पड़े। 2 जनों का भी ट्रिक। ऑटो में 4 जने थे, चारों भी पी के है, पीछे 5 जने जो भी है बहरहाल। अब उसमें कितने 4 जने दिखा रहे लेकिन 5 जने हैं पूरे पीले के, पूरे पीले की हालत में। पीछे शराब भी रखा हुआ है, पीछे भी शराब सेंधी पड़ी हुई है, अभी भी पूरे रखे हुए गाड़ी में। और उन लोगों आने का ये से वो साइड से यू टर्न ले लेके चल जाना और रॉन्ग साइड लेके आके रॉन्ग साइड आके ऑटो वाले की गलती है, ऑटो वाले की गलती है बस। हाफिज बाबा नगर के सी ब्लॉक में दी रॉयल सैलून के 3rd ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कंचनबाग मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान शाह के हाथों अमल में आया। यहां 25% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। मुकामी लोगों ने प्रोपराइटर अजीज खान को मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह हमारे हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में कंचनबाग में ये रॉयल सैलून खुला है। अभी इनाग्रेशन हुआ है सैलून का। हमारे बीच भाई बहुत मैं तहे दिल से हमारे ऑनर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहराबाद के शाहीन नगर कॉलोनी में मजलिसी सदर जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद और वार्ड सदर शेख इलियास की म्युनिसिपल कमिश्नर सुभाष राव देशमुख से स्ट्रीट लाइट के लिए नुमाइंदगी की गई थी और आज शाहीन नगर कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए, जिस पर जहराबाद सदर और शाहीन नगर सदर ने म्युनिसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। गुजरात फसादात, सुप्रीम कोर्ट ने ज़किया जाफरी की दरख्वास्त पर समाअत कर दी मुलतवी। महाराष्ट्र के एमएलए अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र हुकूमत पर लगाया इल्जाम, कहा कोरोना की जंग में हुकूमत नाकाम। असदुद्दीन अवैसी ने गुस्ताखे रसूल नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। सीएम केसीआर ने मुसलमानों को रमजान की दी मुबारकबाद और कहा कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इबादत का करे एहतमाम। सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने मुसलमानों को माह रमजान की मुबारकबाद पेश करते हुए महफूज तरीके से रमजान मनाने की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।